हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज कुशवाहा और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो जस्ट लेट्स सी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ओके, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स भी हम जैसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए किया था, सेम यहाँ पर भी हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का यूज करते हैं। बट रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में जब टू और मोर देन टू फोर्स लग रहे हो किसी बॉडी पे, तब हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का यूज करते हैं। लेकिन किसी बॉडी पे जब दो फोर्स एक्ट करते हैं, उस केस में रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से काफी इजी हो जाता है। तो देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स बोलता क्या है। पैरेललोग्राम लॉ, व्हेन टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is represented magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram, then their resultant is represented magnitude and direction by the diagonal of that parallelogram passing through the point। ठीक है ना, ये मैंने लिखा हुआ है। सपोज टू फोर्स हैं, ये मैंने दो फोर्स ले लिए, ये पॉइंट सपोज ओ पे एक्ट कर रहे हैं। इस फोर्स का सपोज मैग्नीट्यूड P है, इसका मैग्नीट्यूड Q है, और ये कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो कर रहा है बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए एक पैरेललोग्राम बनाया, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो यहाँ से जस्ट P के पैरेलल लाइन में एक बनाऊंगा, और यहाँ पर एक Q के पैरेलल लाइन जस्ट मैं ये लाइन बनाऊंगा। सपोज इसको मैं नेम दे देता हूँ, सपोज ये दे दिया मैंने OA, इसको दे देता हूँ OB। Q मैग्नीट्यूड को, P मैग्नीट्यूड को लाइन दे देता हूँ OA, और यहाँ एक लाइन दे देता हूँ C। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सेम पॉइंट से पास होना चाहिए, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, और इनका डायगोनल होना चाहिए पैरेललोग्राम का। तो क्या शो करेगा ये रिजल्टेंट। ये कह रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। इसमें यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स मैंने आपको बताया था, लेकिन वहां पर मैंने वैल्यू ली थी। यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ा सा मैग्नीट्यूड के बारे में बताऊंगा। ग्राफिकली भी मैग्नीट्यूड जो हम रिजॉल्व करते हैं, फोर्स को रिजॉल्व करना सीखा था। अब सपोज मेरे को ग्राफिकली चेक करना है वैल्यू, उसका यूज करना देखिए कैसे करते हैं। सपोज मैंने ये OA एक लाइन ले ली, और मैं बोल रहा हूं कि P इसका मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली यहाँ पर Q मैंने एक लाइन ले ली है OB, ये इसका डायरेक्शन दिखा दिया, और मैं बोल रहा हूँ Q है इसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि Q इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब ये जो लेंथ है OB, ग्राफिकली अगर आप मेजर करो, इसकी जो भी लेंथ आएगी 0 से O से B के लिए बीच में जितनी भी वैल्यू आएगी, और O से A के बीच में जितनी भी लेंथ आएगी, वो कहीं ना कहीं ग्राफिकली इसकी वैल्यू है P की, और OB की जो लेंथ आएगी वो Q की वैल्यू है। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपको मैं बोलूं कि आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है। सपोज आपने इसको रिजॉल्व किया, सपोज इसको रिजॉल्व किया, इसके बीच का एंगल अपन थीटा मान लेते हैं। अच्छा देखिए, ये इंक्लाइंड फोर्स है। अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचूं तो ये O पॉइंट से एक, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इंक्लाइंड है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो अगर मैं इसको कंपोनेंट बनाऊं, मैं बोलूं OB साइन थीटा, तो OB साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट बना, देखा जाए तो यहां से ये वाला कंपोनेंट बना, वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा देखिए, यहां पर मैं रिजॉल्व कर रहा हूं वर्टिकली, लेकिन मैं ये डैश 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 करके आपको लाइन दिखा रहा हूं। ये लाइन में दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं जब आप इस OB को रिजॉल्व करते हो वर्टिकली, तो यहां से लेकर और यहां तक की जो लाइन की जो लेंथ मिलती है, सपोज ये आपको दी है 5 मीटर, फॉर एग्जांपल 5 मीटर दी है, तो ग्राफिकली आप बोल सकते हो कि OB साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 5। सिमिलरली यहां से आप इसको रिजॉल्व करोगे तो उसका एक कंपोनेंट कितना बनेगा, इस OB का कितना बनेगा, OB cos थीटा बनेगा। तो OB cos थीटा एक्चुअल में कितनी वैल्यू है, मैं आपसे पूछूं कितनी वैल्यू है। फोर्स के टर्म में तो हम दिखाते हैं मैग्नीट्यूड में 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, जितना भी, लेकिन यहाँ पर मैकेनिक्स में इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है। जब हम एक, हमें लेंथ दी रहती है और हमें
थीटा निकालना है या वैल्यू निकालनी है, तो उस केस में ये चीज हमें समझ में नहीं आती। हमें लगता है हम फोर्स को ही रिजॉल्व कर सकते हैं केवल, नहीं, कहीं ना कहीं जो लेंथ होती है ये भी ग्राफिकली उस फोर्स का मैग्नीट्यूड दर्शाती है। तो जब हम लेंथ को रिजॉल्व करते हैं, हम किसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, इस लेंथ को, ओबी को, ना कि क्यू की बात कर रहा हूँ। तो इस ओबी को जब मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ओबी का ये कौन सा, ओबी कॉस थीटा, एक लेंथ को मैंने रिजॉल्व किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट है, अब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना रहा हूं, तो इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा और ओ से लेकर इस पॉइंट तक, ओ से लेकर इस पॉइंट तक अगर मुझसे कोई पूछे कि वैल्यू कितनी है, सपोज इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूं, सपोज डी, ए बी सी डी अपन ने लिया, ए बी सी दे दिया, डी दे दिया। तो सपोज ये ओडी, मैं आपसे बोलूं कि ओडी की लेंथ कितनी है, तो इस ओडी को आप बोल सकते हो ये ओडी किसके बराबर है, ओबी कॉस थीटा की। या ओबी की वैल्यू आपको सपोज दी हुई है, सपोज मैं थोड़ी सी ज्यादा ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ सपोज मैं 10 मीटर। तो बच्चों को लगता है ये 5 मीटर इतना था, तो ये 10 मीटर इतना सा थोड़ा होगा। आपको इस पे नहीं जाना है, वो तो आपने रिजॉल्व किया है और बनाया है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ओबी साइन थीटा की वैल्यू ये इतनी आएगी जितनी भी दी है, ये इसको आप रिजॉल्व कर रहे हो यहाँ पर, तो ये देखने में ग्राफिकली इतना दिख रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी लेंथ है ओ से लेकर डी तक 10 मीटर है, तो ये कितनी होगी, ओडी आपका 10। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं थीटा निकालने के लिए, ओबी कुछ भी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ये समझ में आया आपको, क्लियर? तो देखिए रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एक पैरेललोग्राम मैंने मान लिया है, सपोज मैंने बोला है कि ओ एक लेंथ है जो कि पी उसका मैग्नीट्यूड है, सपोज ओबी एक लेंथ है जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है, यहाँ पर मैंने दर्शाया। दोनों पैरेललोग्राम के साइड को दर्शा रहे हैं मैंने, ये देखिए इंक्लिनेशन पे है ये, है ना। सपोज इनके बीच का एंगल मैं मान लेता हूँ, किसके बीच का एंगल, पी और क्यू, दोनों जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। दो फोर्स ओ पॉइंट पे लाई कर रहे हैं सपोज। तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने ऐसे पैरेलल में एक लाइन बनाई, इसके पैरेलल में लाइन बनाई और रिजल्टेंट बना दिया डायगोनली। अब मुझे रिजल्टेंट सपोज कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सपोज थोड़ा सा इसमें एक ज्योमेट्री लगाते हैं। सपोज इस पॉइंट पे, यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने सी माना था, इसको सी मान लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैं डालता हूँ, सपोज यहाँ से एक परपेंडिकुलर सपोज मैंने बनाया और इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ओ ए को, ठीक है ना। इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया और इस पॉइंट को सपोज मैंने मान लिया डी। अब देखिए ये वाली जो लाइन है ये जस्ट इसके पैरेलल है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ओ ए को मैंने एक्सटेंड किया, मतलब ये इन दोनों के बीच का एंगल जो था वो इन दोनों के बीच का एंगल भी होगा कि नहीं होगा, क्यों। और ये वाली जो लाइन की जो लेंथ है, ठीक, और ये वाली लाइन की लेंथ सेम है, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, क्यों, जस्ट पैरेलल लाइन मैंने बनाई है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं रिजल्टेंट की आपसे बात करूं, आप कौन सा एंगल देखिए, इन ट्राइंगल आप देखिए COD, देखिए COD, COD है ना, ज्योमेट्री देखिए, तो कहीं ना कहीं एक राइट एंगल बन रहा है आपका, बन रहा है राइट एंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं आपसे पूछूं जो R रिजल्टेंट है वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर है, मतलब जो R है आपका, ये OC की जो वैल्यू है वो इक्वल टू R है, जो कि किसके बराबर होगी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप किस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये CD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। कोई डाउट, CD का ये हाइपोटेन्यूज है OC, अंडर रूट CD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये जो R है आपका, यहाँ पर जो CD की वैल्यू है, अब देखिए CD की जो वैल्यू है, अगर मैं इसको अभी CD की रख देता हूँ, अब यहाँ देखिए जो OD है ये किससे मिला, ये जो OD है वो OA प्लस AD को मिलकर बना है, OA प्लस AD। क्लियर है यहाँ तक। अभी सिंपल ज्योमेट्री लगा रहा हूँ, कुछ नहीं किया हमने। R इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए आप CD की वैल्यू देखते हैं, तो देखिए CD की मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे ग्राफिकली पता चल जाए, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड किसी तरह से पता चल जाए। तो देखिए यहाँ पर इस ये जो वैल्यू मैं बोलूँ इसको, ये जो लेंथ है आपका कौन सा OB, ये जस्ट OB इसके बराबर ही है, सेम जस्ट पैरेलल है। तो OB के दो कंपोनेंट अगर मैं बना लूँ यहाँ पर, अभी जैसे मैंने आपको बताया था
ओ बी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, तो क्या कहलाएगा ये ओ बी साइन थीटा। तो किसके बराबर हो जाएगा आपका ये CD के बराबर हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो वर्टिकली ग्राफिकली किसी फोर्स को जब रिजॉल्व करते हो तो उसकी लेंथ जो है वो एग्जैक्टली लेंथ को ही दर्शाती है अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो। सिमिलरली यहाँ पर ये लेंथ चाहिए, सपोज मुझे चाहिए AD, तो यही इंक्लाइंड ये जो AC है OB के बराबर है, सेम लाइन है, इसी को रिजॉल्व किया है अपन ने। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ AB cos थीटा, या आप इसको रिजॉल्व कर लो AC cos थीटा AC sin थीटा, बात तो वही है। Q वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड तो हमने OB को दर्शा ही दिया है Q से, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको ये लेंथ कितनी मिलेगी, AD की लेंथ मिलेगी आपको। अभी मैंने आपको बताया था जब इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाते हैं तो परपेंडिकुलर डाल के लेंथ चेक कर लेते हैं AD के बराबर। ये चीज क्लियर हुई, अभी मैंने लास्ट में क्लियर की थी चीज। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका OB साइन थीटा स्क्वायर प्लस OA प्लस AD की वैल्यू कितनी निकाली है OB cos। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। OB कितना है आपका, O से B Q है, ठीक है ना, ये साइन थीटा, तो Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर था आपका। अब देखिए यहाँ पर OA कितना है आपका, OA देखिए OA का मैग्नीट्यूड ये जो लाइन था कितना था सारा P ले लिया, P स्क्वायर प्लस यहाँ पर OB कितना है आपका Q, तो यहाँ पर जाएगा Q cos थीटा। अभी टोटल स्क्वायर है तो अभी यहाँ पर इसको नहीं लगाता हूँ स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करेंगे जब आप तो सिंपल P स्क्वायर नहीं होगा। देखिए एक फॉर्मूला बन जा रहा है, ये P प्लस Q cos थीटा का स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा A प्लस B द होल स्क्वायर का। तो ये कितना बनेगा, देखिए ये तो एक वैल्यू थी इसलिए मैंने डायरेक्ट रख दिया। यहाँ पर क्या बनेगा P स्क्वायर प्लस cos थीटा A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये क्लियर है ना, ये फॉर्मूला लगाया सिंपल A प्लस B द होल स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए Q स्क्वायर है, यहाँ पर यहाँ भी Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो P स्क्वायर को पहले मैं लिख देता हूँ, ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से रिजल्टेंट आपका कितना जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। क्लियर है, ये आपका फाइनल रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कितना आया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया आपका। अब ये जो रिजल्टेंट है, जैसे रिजल्टेंट आपने जो निकाला है ये किस एंगल पे लाई कर रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, अगर ये दिखाना है आपको तो देखते हैं कि जो रिजल्टेंट है ये कहाँ लाई कर रहा है, इसका डायरेक्शन निकालते हैं। तो सपोज मैंने मान लिया है कि ये P मैग्नीट्यूड से अल्फा एंगल पे लाई कर रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए tan अल्फा इज इक्वल्स टू निकालना चाहते हैं। तो tan अल्फा कितना का, ये ट्राइंगल देखिए राइट एंगल ट्राइंगल COD परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस कितना हो जाएगा ये आपका OD। तो यहाँ से CD OD किसके बराबर है आपका OA प्लस AD। यहाँ से कितना जाएगा ये CD वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो CD कितना था आपका, देखिए CD कितना था, CD यहाँ पर OB साइन थीटा है और OA कितना है P प्लस AD कितना है OB cos थीटा। वैल्यू रख देते हैं, OB कितना है आपका Q साइन थीटा और P प्लस OB कितना है Q cos थीटा। तो यहाँ से आपका ये एंगल निकल आया, इसको अपन अल्फा को उधर कर देते हैं, एंगल निकालना है तो कितना जाएगा tan ऑफ इनवर्स Q साइन थीटा
अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये एंगल अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला अभी अपन ने कैलकुलेट किया, इसको अच्छे से याद होना चाहिए आपको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। क्लियर है? आइए देखते हैं सब स्पेशल कंडीशंस। नंबर 1, व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल। अब अगर दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तब फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा चेक करते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था आपका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब क्या बोल रहा है, व्हेन द टू फोर्स आर इक्वल, मतलब P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी ले सकते हैं, P Q X कुछ भी मान सकते हैं ना। तो मैंने P मान लिया, P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू P। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos थीटा, है ना। अब Q X कुछ भी मान सकते थे। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों फोर्स जब इक्वल हो जाएंगे आपको दिए हुए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2p स्क्वायर को, तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस cos थीटा। अब देखो उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से ये 2p स्क्वायर, यहाँ से इस फॉर्मूले cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। इस फॉर्मूले का यहाँ यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 2 जा 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ से रूट ऑफ हटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, ये 2 बाहर आ जाएगा, p बाहर आ जाएगा और क्या मिलेगा cos थीटा बाय 2। क्लियर? तो रिजल्टेंट आपका कितना आ गया, व्हेन द टू फोर्स आर इक्वल, 2p cos थीटा बाय 2। ये रिजल्टेंट आ गया आपका 2p cos थीटा बाय 2। व्हेन द टू फोर्स जब भी आपको इक्वल दिया आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंगल देख लेते हैं, आइए कितना आ रहा है ऐसा डायरेक्शन। तो tan अल्फा आपका फॉर्मूला क्या आया था, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, है ना। अच्छा, फॉर्मूला याद करने का फंडा क्या है, देखिए जिससे एंगल बनाया था उसको इन्वर्सली रखिएगा। अपन ने p मैग्नीट्यूड से एंगल बनाया था अल्फा, तो उसको नीचे रखिएगा और बाकी दोनों के साथ q रखना है। और ये साइन और cos कैसे याद रहता है, क्योंकि तो यहाँ tan से अपन ने एंगल दिया, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, है ना, साइन, है ना। तो यहाँ से tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, इससे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, सपोज p मैंने माना है सिमिलर, यहाँ पर भी p पुट करेंगे, p cos थीटा। क्लियर? तो यहाँ से क्या जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, p कॉमन ले लिया अगर, है ना, p कॉमन ले लिया अपन बाहर, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन p कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस cos थीटा, से p कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला देखिए, sin थीटा का आपको याद होगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, sin थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा। और यहाँ से एक फॉर्मूला अभी 1 अभी अपन ने लिखा था, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अभी लिखा था अपन ने, और ये मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया है, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ से देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और ये एक cos से cos चला गया। तो यहाँ पर बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पर बचेगा आपके पास sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2, मतलब tan थीटा बाय 2, ये बचा। तो इसको मैं देखिए कहाँ सॉल्व कर दूँ, यहाँ सॉल्व कर दूँ। देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा बाय 2। तो यहाँ से आप अल्फा लेके जाएंगे तो क्या आएगा, ये आपका tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। तो tan से tan ही कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है ना। तो व्हेन टू फोर्स आर इक्वल जब भी आपको दिए रहे हैं तो आप रिजल्टेंट लगा सकते हैं 2p cos थीटा बाय 2
और एंगल भी लगा सकते हैं, सीधे सीधे जो एंगल दिया हो उसको बाय 2 करके आप डायरेक्ट डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर। सेकंड स्पेशल कंडीशन देखते हैं, व्हेन फोर्सेस आर एट राइट एंगल। ठीक है ना, जब राइट एंगल फोर्सेस आर राइट एंगल टू ईच अदर है, मतलब थीटा कितना है यहाँ पर 90, दोनों फोर्स कितना है 90 डिग्री पे है, राइट एंगल पे एक दूसरे से, मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री। केस में देखते हैं रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये फॉर्मूला आपका रिजल्टेंट का, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। तो cos 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 0 1 cos 90 0, तो यहाँ से फॉर्मूला कितना आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपकी रिजल्टेंट की वैल्यू होगी। यहाँ से अपन डायरेक्शन देख लेते हैं, tan अल्फा इक्वल फॉर्मूला कितना था q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू q sin 90 अपॉन p प्लस q cos 90। तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू sin 90 कितना 1, और यहाँ से cos 90 0 है ना, ये 0 हो जाएगा, क्यों बचेगा p बचेगा। तो यहाँ से अल्फा कितना आएगा tan ऑफ इनवर्स q बाय, ठीक है ना। तो जब दोनों फोर्स राइट एंगल टू ईच अदर रहेंगे तब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स q बाय p। क्लियर। थर्ड स्पेशल कंडीशन देखते हैं, व्हेन एंगल बिटवीन द फोर्सेस आर 0 डिग्री। सपोज 0 डिग्री एंगल है दोनों फोर्सेस के बीच में। इसको दूसरी कंडीशन से ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस विल बी मैक्सिमम, कैसा रहना चाहिए रिजल्टेंट उसका, मैक्सिमम, मैक्सिमम रिजल्टेंट रहना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन में पूछते हैं। मैक्सिमम क्यों होगा, बड़ी बात है, दो फोर्स है और दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है और उनके एंगल का भी एंगल, दोनों के बीच का एंगल 0 है, मतलब दोनों जो फोर्स हैं वो किसी एक ही डायरेक्शन में लाई करेंगे, सेम डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा आपको। क्लियर। तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यू, तो cos 0 कितना जाएगा आपका 1, तो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। क्लियर। cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से रिजल्टेंट आ गया। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा देखिए, tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे 0, तो sin थीटा 0 कितना हो जाएगा आपका 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें एक और कंडीशन आपकी आती है, व्हेन एंगल बिटवीन द फोर्स आर, व्हेन, फोर्थ कंडीशन ले रहे हैं, एंगल बिटवीन द फोर्सेस आर 180 डिग्री, ठीक है ना। सेम लाइन ऑफ एक्शन में क्वेश्चन आता है कि फोर्स लाइन ऑफ एक्शन में एंगल जब दोनों के बीच में 0 हो और सेकंड लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम हो पर एंगल कैसा हो 180 हो, या इसको दूसरे तरीके से पूछते हैं कि रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम, मिनिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा हमें, ऐसा पूछते हैं कि मिनिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा आपको, कौन सी वैल्यू पे मिलेगा मिनिमम रिजल्टेंट। तो बनी बात है, दो फोर्स हैं, दोनों में से एक फोर्स यहाँ लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो दूसरे फोर्स को नलिफाई करते हुए अपनी तरफ आगे बढ़ जाएगा, मतलब रिजल्टेंट भी आपको उसी डायरेक्शन में मिलेगा पर मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, दोनों का मतलब जो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं
तो यहाँ पर डायरेक्शन के फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस आर जीरो, या फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस दोनों में सेम है, लेकिन डायरेक्शन इसमें क्या है, सिमिलर डायरेक्शन में है, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन का फॉर्म करके पूछ सकते हैं। तो थीटा कितना बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से इसके रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180, ठीक है ना। तो यहाँ से cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, -1। तो यहाँ पर आप -1 पुट करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, -1, तो ये -2pq बन जाएगा आपका, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर ये भी सॉल्व होगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसको आप बोल सकते हो यहाँ से, किसका फॉर्मूला है, p प्लस क्यू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला। तो उसको चाहे तो अपन ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना जाएगा, p प्लस क्यू, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी फॉर्मूला कितना जाएगा आपका, p माइनस क्यू ना, माइनस का फॉर्मूला बन रहा है, p माइनस क्यू का द होल स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, p माइनस क्यू। तो रिजल्टेंट कितना आ गया इस केस में, p माइनस क्यू, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो sin 180 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो sin 90 वैल्यू 0। बनी बात है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो है वो अंडरस्टूड है कि जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, 0 एंगल है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी उसी के अलॉन्ग होगा। या अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं तो जिस साइड मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस साइड ही आपको रिजल्टेंट मिलेगा, मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा, है ना। तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली आप समझ सकते हो। लेकिन ये जो चीज है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो थीटा इक्वल टू 0 ये चीज समझ में आएगी नहीं आई। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछते हैं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा, तो बनी बात है मैक्सिमम रिजल्टेंट तभी मिलेगा जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे। लाइन ऑफ एक्शन तो दोनों में सेम है, पर जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में कब होंगे, जब एंगल इक्वल टू 0 होगा। और अपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे, जब एंगल 180 होगा, ठीक है ना। तो आपको मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा। फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट p प्लस क्यू p माइनस क्यू। मैक्सिमम के लिए p प्लस क्यू, मैक्सिमम प्लस मिनिमम माइनस। क्लियर, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके बेस्ड।